हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी अपडेट है दैट इज रिगार्डिंग द PHU PhD notification for the Jan 2025 session, and in this video we're going to discuss क्या seats हैं, what are the departments and how does the interview schedule look and other information. So before getting ahead into the video, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग PhD एंड गवर्नमेंट जॉब एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस नहीं करो। तो जब आप BHU की वेबसाइट ओपन करोगे, पहले यहाँ पे आपको सिर्फ एक BHU नोटिफिकेशन बार दिखता था, जिसमें आपका नेट का वो नोटिस अटैच रहता था। नाउ दे हैव अपडेटेड द पोर्टल एंड यू विल सी हियर RET 2024 एंड RET एग्जेम्प्टेड 2024। टू ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये RET क्या है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। RET पहले BHU का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता था, नाउ विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय योर नेट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि BHU अब कौन सा एग्ज़ाम करा रही है। ये बेसिकली नेट 2024 एंड नेट एग्जेम्प्टेड 2024 दो कैटेगरीज की ही यहाँ पे बात हो रही है। सो अगर आपके पास JRF है, सो यू विल बी अप्लाइंग थ्रू द रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। ओनली एंड ओनली JRF कैंडिडेट्स। अगर आपके पास किसी भी फॉर्म की फेलोशिप है, DST, इंस्पायर, JRF from UGC or CSIR, then you will be applying through the RET exempted या नेट exempted कैटेगरी। और अगर आपके पास सिर्फ आपका लेक्चररशिप जिसको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या PhD ओनली, दैट मीन्स कैटेगरी 2 एंड 3 आपका जो है वो नेट में आपका क्वालिफाइड है, देन यू विल बी अप्लाइंग थ्रू द RET 2024 कैटेगरी। पहले तो यहाँ पे क्लैरिफाई होगा कि आपको अप्लाई किस पोर्टल से करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बुलेटिन यहाँ पे। सो बुलेटिन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिस इज द बुलेटिन। सो यहाँ पे आप इंडेक्स देख सकते हो यहाँ पे। देन ये जनरल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द यूनिवर्सिटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एडमिशन क्राइटेरिया। सो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम थ्रू RET एग्जेम्प्टेड मोड हु हैव क्वालिफाइड फॉर द JRF। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके पास किसी भी टाइप की फेलोशिप है तो आप RET एग्जेम्प्टेड से अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप किससे अप्लाई करेंगे, यू बी अप्लाइंग फ्रॉम द RET मोड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैटेगरी 1 जो है वो JRF क्वालिफाइड है, कैटेगरी 2 इज दोज जिनके पास लेक्चररशिप है विदाउट JRF, एंड द थर्ड कैटेगरी इज जिनके पास ना JRF है ना असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है, लेकिन सिर्फ PhD ओनली क्राइटेरिया से वो लोग क्वालिफाइड है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द एप्लीकेशन मोड आपके यहाँ पे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द सीट्स और कैसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, फॉर द फर्स्ट डिपार्टमेंट विच इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यहाँ पे अलाइड डिसिप्लिन में नन लिखा है। दैट मीन्स कि अगर आपका मास्टर्स इसके अलावा किसी में है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। So for example, if you look at the Department of Dairy Technology, this means that if you have a master's in food science technology and food technology, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एज एन अलाइड डिसिप्लिन। लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे आप सब में देख सकते हो कि नन लिखा हुआ है। लेट्स लुक एट सम other field. So let's look at psychology here. यहाँ पे they've told you that the number of seats from the RET mode are 13 and from RET exempted are 9, and then they've told कि allied discipline, that means अगर आपका masters यहाँ पे is from applied psychology or masters in clinical counseling, cognitive, personal management or rehabilitation psychology, you can directly apply to the program here. नहीं तो अगर आपका मास्टर्स इन साइकोलॉजी है, देन यू विल बी अप्लाइंग थ्रू द मेन डिसिप्लिन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपका मास्टर्स किस में है। इफ़ योर मास्टर्स वाज इन द मेन डिसिप्लिन, देन यू विल हैव टू चूज दिस व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। अगर आपका मास्टर्स इसमें था, इन फील्ड्स में था, तो आप यहाँ पे अलाइड डिसिप्लिन को चूज करोगे व्हाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। This is something that you have to be very very careful about, because in the previous years बहुत सारे लोगों की applications में problem आई थी when they were called for the interview, and there was this काइंड ऑफ अ क्यूज जो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा हुआ था क्रिएट कि आपने अलाइड डिसिप्लिन से किया एंड यू आर सिटिंग फॉर द मेन डिसिप्लिन इंटरव्यू एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वो चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय जस्ट बीइंग मोर केयरफुल ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन हियर। नाउ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अलाइड फील्ड्स में भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, यू फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी बैकग्राउंड, यू कैन स्टिल apply for a PhD in subaltern studies here. So that is how you can
skim through the whole brochure, पूरे bulletin में आप पढ़ सकते हो कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री है, सो आप मास्टर्स के साथ किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो. सो दिस इज़ अ गुड थिंग हियर दैट इट इज़ interdisciplinary and you can apply through various departments here based on your preference. So that is how this is going to look like. And ये तो आपके डिपार्टमेंट और सीट का पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है. नाउ देव मैंशनड हियर यहाँ पे द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन is 21st January. So अभी भी आपके पास 2 weeks हैं to submit your application. जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, it is 21st January 2025. उसके बाद इन्होंने यहाँ बता रखा है कि आपके जो सीट्स हैं वो कौन से कैंपस में अवेलेबल हैं. सो दे हैव मेंशनड हियर इन द शॉर्ट फॉर्म्स MMV, AMPG, DAV एंड वसंता कॉलेज. यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन दे हैव प्रोवाइडेड टू यू. एंड लेट्स अंडरस्टैंड अदर इन्फॉर्मेशन हियर. यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था, आप यहाँ से भी एक बार अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर चेक करना बिफोर अप्लाइंग टू द प्रोग्राम अबव मैंशनड. सो ये सारा मास्टर्स और बैचलर्स के आपके स्पेसिफिकेशंस है कि 55% आपका एग्रीगेट होना चाहिए. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा. अगर आप रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हैं, इफ़ यू हैव अ फेलोशिप देन यू विल ओनली हैव टू गिव योर इंटरव्यू और उसके पूरे 100% मार्क्स में से आपके मार्क्स निकलेंगे एंड देन द मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड. सो ये तो हो गया उनके लिए जिनका JRF है. फॉर पीपल हु डू नॉट हैव अ JRF, उनको पहले यहाँ पे तो देयर आर बेसिकली 2 स्टेप्स हियर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. पहले स्टेप में क्या होगा कि आपके मार्क्स ऐड होंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में थे. फॉर एग्जाम्पल नेट, तो वो जो मार्क्स हैं वो आपके 70% वेटेज यहाँ पे कैरी करेंगे एंड द 30% वेटेज विल बी फॉर योर इंटरव्यू. सो इंटरव्यू इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फॉर बोथ द एप्लीकेशन फॉर RET एंड RET एग्जेम्प्टेड, दोनों कैटेगरीज का होगा. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि 100% वेटेज JRF वालों की सिर्फ इंटरव्यू में होगी और जो नॉन JRF वालों की है उनके में पहले यहाँ पे स्कोर ऐड होगा उनका. 70% मार्क्स वहाँ से होंगे कैलकुलेट एंड 30% मार्क्स उनके इंटरव्यू से होंगे. एंड यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है जो मैंने आपको बताया कि ऑल JRF क्वालिफाइड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड बेस्ड ऑन द टोटल परसेंटाइल वहाँ से 10 candidates shall be called for the seats available in the different categories. और यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है इन रेशियो टू द सीट्स मेंशन्ड अबव. और अप्लाई कैसे करना है, इसी पोर्टल पे आई एम गोइंग टू अटैच दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव पोर्टल हियर अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी एंड यहीं से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. So this is the information here. Now let's understand what is the application fees. For the application fees, general OBC WS it is 600 and for SC ST PWD it is 300 rupees as mentioned here on the website. यहाँ सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जैसे कि यहाँ मेंशन कर रखा है इज़ 21st January. देन द काउंसलिंग डॉक्यूमेंटेशन ये सब होगी 12 फरवरी तक. आपके जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच में आ जाएगा एंड आपको रिपोर्ट करना होगा ऑन 17th March. दिस इज़ अ वेरी कंक्रीट शेड्यूल दैट दे हैव प्रोवाइडेड हियर. सो डू स्टिक टू द डेडलाइंस यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका एडमिशन है यहाँ पे दैट इज़ very delayed and I don't think so अब कुछ changes इनके schedule में होगी. These are the other general informations regarding the PhD program. You can read here about BHU, about the PhD program and other things. So this is a top tier university when it comes to PhD programs and do apply here अगर आपको किसी central university से अपनी PhD pursue करनी है. This is the end of the video. I hope आपको ये video अच्छी लगी. Thanks for watching and we'll see you in the next video. Bye.